चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है, जनवरी ऑलरेडी स्टार्ट हुआ है और हम देखेंगे वर्गो लोगों के लिए सन, मून एंड असेंडेंट, करियर और रिलेशनशिप के हवाले से क्या सिचुएशन है इस महीने। मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स भी मौजूद हैं जो कि अलग-अलग से हम जिसके देखेंगे करियर और रिलेशनशिप को। सो स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप। अच्छा जी, रिलेशनशिप के मामलात जो हैं उसमें 2-3 बातें हैं। एक तो ये कि जो पर्सन यहाँ पे मौजूद है उसकी वैल्यू बहुत हाई है, मतलब आपके नज़दीक उनकी प्रेस्टेज, उनकी वैल्यू, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी ब्यूटी, उनकी पर्सनालिटी बहुत हाई है। एक बात और है भी हाई, खैर अगर वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की शक्ल में यहाँ पे मौजूद है। ये आपसे एज में सीनियर हो सकते हैं, मेल और फीमेल, ठीक है। लेकिन ये कोई ऐसा पर्सन है जो ज़िंदगी में कंफर्ट चाहता है, लग्जरीज चाहता है, या ये कह लो कि एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने की बजाय एक अच्छी स्टेबल ज़िंदगी जो है वो गुजारना चाहता है। ये वो पर्सन हो सकता है जिसको कारोबार में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योर हो सकता है, मेल और फीमेल, ठीक है, इनका अपना काम हो सकता है। तो ये पर्सन जो है यहाँ इस सारी सूरत हाल में मौजूद है। अच्छा, यह जहाँ पे ये पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर और इस्टेब्लिश्ड इन द सेंस मेंटली नज़र आ रहा है, वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर और जिसको कहते हैं ना फ्लर्टी से करैक्टर के अंदर नज़र आ रहे हैं। और मेरा ये ख़्याल है कि पास्ट में जो भी आप लोगों का रिलेशनशिप रहा, जिस तरह से भी सिचुएशन रही, तो उस दौरान जो है वो जो आप लोगों की कम्युनिकेशन हुई उसमें इस पर्सन ने ये रियलाइज़ किया कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा कोई स्टेबल नहीं है और आज ये बात हो रही है, कल वो बात हो रही है, तो मैं इसके साथ नहीं मैनेज नहीं कर सकूँगा या कर सकूँगी। और अल्टीमेटली फिर आप लोगों के दरमियान में एक दूरी आती हुई नज़र आ रही है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन नज़र आ रहा है। ये आपकी तरफ से भी हो सकता है, ये उनकी तरफ से भी हो सकता है, और ये दो तरफ़ा भी हो सकता है कि रहा हो। अल्टीमेटली ये बात खामोशी इख्तियार करते करते ब्रेकअप तक पहुंच गई। अभी जबकि जनवरी स्टार्ट हुआ है और तो तब भी यहाँ पे सिचुएशन जो है वो इसी तरह से नज़र आ रही है, जिसमें ब्रेकअप है, कोई ना कोई सिचुएशन में से लीव कर गया है, डिसअपॉइंटमेंट है, ठीक है, डिससेटिस्फैक्शन है। यहाँ पे 8 के 2 कार्ड्स नज़र आ रहे हैं, 8 ऑफ कप्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो वो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल साइड थी आपकी, वो आहिस्ता आहिस्ता अब एक प्रैक्टिकल अप्रोच में चेंज हो रही है और अब आपको ज़िंदगी की रियलिटीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छे से एहसास हो रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स में चेंज हो रहा है कि सिर्फ जो है वो लवी डवी नहीं करना होता, सिर्फ जो है वो रोमांस नहीं करना होता, ज़िंदगी में कुछ सीरियस मैटर्स होते हैं, उनको भी देखना होता है और उनको भी समझना होता है। ये वो चेंज है बेसिकली जो इस सारे पीरियड के दौरान जो है वो आया है। और हो सकता है कि ये पिछले साल गर्मियों के बाद से, या ये कह लें कि समर के अंदर जो है ये मामलात, अगस्त के अंदर से जैसे ये मामलात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो गए हों और आप लोगों ने अपने जो रास्ते हैं वो अलहदा कर लिए हों। अच्छा, अब इसमें ना 2 बातें हो रही हैं। या तो सिर्फ आप बातें बनाते थे और आपका बिहेवियर सिर्फ अफेयर चलाने की हद तक था, इसलिए इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया, या फिर ये कि आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं थे और टिक के कोई काम नहीं कर रहे थे और इस पर्सन ने आपको आपके इस बिहेवियर की वजह से छोड़ दिया। अब जबकि सूरत हाल बदली है, तो क्या सूरत हाल बदली है? एक तो ये पर्सन जो है अपनी ज़िंदगी में बहुत सक्सेसफुल नज़र आ रहा है और इन्होंने जो काम कर रहे थे, ठीक है, उस काम में वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, उस काम में बहुत ज़्यादा जैसे तरक्की इनको मिली है, लोगों ने एक्नॉलेज किया है, इनके प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिली है। दूसरी तरफ आपका बिहेवियर भी सिर्फ फ्लर्ट करने की बजाय एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ जो है वो जा रहा है। अच्छा, एक तरफ फ्लर्ट वाली फीलिंग है, लेकिन साथ ही साथ आप एक पार्टनरशिप भी इनके साथ करना चाह रहे थे। लेकिन इस सारे बहरहाल इस सब मिक्सचर के अंदर अब जो अच्छी बात होने जा रही है वो ये है कि चूँकि आपने अपना फोकस इनसे हटा के अपने काम की तरफ कर लिया है, आपकी अर्निंग का भी सिलसिला जो है वो यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। और इनकी ज़िंदगी में भी ये ऐसे ही होता है कि जैसे 2 लोग बिल्कुल फ़कीर थे या गरीब थे या बहुत बुरी कंडीशन के अंदर थे, फिर दोनों अलग अलग हो गए, उन दोनों ने अपनी अपनी जगह पे मेहनत की और अब वो दोनों जो हैं वो वापस इकट्ठे हो रहे हैं।
और यहाँ पे एस ऑफ कप्स है। मुझे ये लगता है कि अब जब ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हैं, ये देखेंगे कि आप भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो ये ख़ुद आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो आपको इस बात पे शुक्र अदा करना चाहिए और इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, इस कनेक्शन को, इस रिलेशनशिप को, रादर दैन कि आप सारा कुछ, अगर अच्छा ये भी हो सकता है कि आप ऑलरेडी ये बात सोच रहे हो कि बस अब तो सब उम्मीदें दम तोड़ गई हैं, तो वो उम्मीदें जो हैं वो ना तोड़ें आप, ठीक है। उनके वापस आने के भरपूर इम्कानात मौजूद हैं। वो ना सिर्फ वापस आएंगे बल्कि इस एस ऑफ कप्स के साथ जो है वो वापस आ रहे हैं। जहाँ तक करियर के मामलात हैं, वहाँ पर भी एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ नज़र आ रही है। यहाँ पे आपके लिए एडवाइस का कार्ड जो है वो फॉरेस्ट का है, ब्रीद का है, यानी कि अब वो टाइम पीरियड शुरू हो रहा है जिसमें वो सब चीज़ें जो कि, या वो सब बीज जो आपने ज़मीन में बोए थे, अब वहाँ से फल फूल दरख्त जो है वो निकलना शुरू हो रहे हैं। और आपकी ज़िंदगी में जिस तरह फॉरेस्ट जो है वो हरा भरा होता है, जंगल हरा भरा होता है, तो इस तरह आपकी ज़िंदगी में भी हरा भरा जो पन है वो, या ये कह लें कि ग्रोथ का फैक्टर जो है वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। वो सब चीज़ें जो कि कोल्ड थी, वो सब चीज़ें जो कि टेंशन वाली थी, वो अब पीछे जो है वो कहीं रहती चली जा रही हैं। इसमें भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि आपकी परसेवेरेंस जो है, आपकी हिम्मत जो है, आपकी कोशिश जो है, ठीक है, नॉन स्टॉप एफ़र्ट जो है, उसने ये चीज़ मुमकिन बनाई है कि आप जो है वो चीज़ों को पॉजिटिव अंदाज में लेके आगे बढ़ रहे हैं। इस महीने ख़ास तौर पे सेकंड हाफ़ के अंदर अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। और वो जो फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस थी या किसी किस्म की स्कार्सिटी थी, पैसों की कमी थी, वो जो है वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आप उस एंगल से या उस पॉइंट ऑफ व्यू से आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे इंसान सोचता है कि मेरे पास ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं कमाया है। अच्छा, इसमें कमाने में एक अच्छी बात ये होती है कि आप काम करके कमाते हैं। इट्स नॉट दैट कि आपको कहीं से हेल्प मिल रही है। जो चीज़ें आपने सीखी हुई हैं, जो काम आपने सीखे हुए हैं, उन्हीं काम को करके मज़ीद मल्टीप्लाई कर करके आप अपने जो पैसे हैं या अपने जो इनकम है उसमें इजाफ़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, इस सब में ये है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप हो जाए, उस हवाले से भी पॉजिटिव जो है वो न्यूज़ मौजूद है। ये हो सकता है कि आपने इस पार्टनरशिप के हवाले से पहले से कोशिशें की हों, ठीक है, लेकिन आगे से बड़ा ही कोई कोल्ड किस्म का रिस्पांस आया हो और आपने समझा हो कि भाई ये तो मेरे साथ काम करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। लेकिन बहुत सारी बातें जो बज़ाहिर हम समझ रहे होते हैं वो वैसी नहीं होती हैं, और हमें लग रहा होता है कि दूसरा पर्सन जो है वो हमें इग्नोर कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है और हमारे साथ काम ही नहीं करना चाह रहा। हालांकि वो शायद टाइम अप्रोप्रिएट नहीं होता, ठीक है। जैसे ही मुनासिब टाइम आता है, चीज़ें जो हैं दोबारा, या लोग दोबारा जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। सो करियर के हवाले से भी बहुत पॉजिटिव यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जो कि वर्गो लोगों के लिए मौजूद है। बेहतर ये होगा कि आप भी अपने आप को ओपन करें, और रादर दैन के दूसरे लोग जो है वो आपका दरवाज़ा बजा बजा के मायूस होकर चले जाएं, ठीक है। आप अपने आप को ओपन करें ताकि जैसे ही वो पहला कदम उठाएं आप उनको एक फ़ौरी तौर पे अच्छा रिस्पांस दे सकें और उनके आइडियाज़ को लेके अपना काम जो है उसमें मज़ीद इजाफ़ा कर सकें, ठीक है। सो ये थी रीडिंग जो कि मेरे पास मौजूद थी वर्गो, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए। आई होप इससे कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा पहुंचेगा। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।